जो चीजें आपके पास हैं उनसे संतुष्ट और उनके लिए आभारी रहिए। जो चीजें पास ना हो उनके लिए निराश मत होइए, वरना जीवन में कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो पाती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आप में से कई लोगों का यह सवाल है कि पिछले 2 दिन से राशिफल क्यों नहीं आ पा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं। बस आपको यही बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य कुछ सही नहीं था, वायरल फीवर कहें उससे परेशान थे और इस कारण से थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या भी थी, तो जिस कारण से डॉक्टर ने कहा था कि शांति बनाए रखना आपके लिए बेहतर है। तो फिर अब तबीयत सही हो चुकी है और आपके सामने वापस आ चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 3 अक्टूबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा समृद्धि के लिए इस दीपावली पर आप चांदी से जुड़े क्या उपाय कर सकते हैं। यहां से लेकर दीपावली तक लगातार आपके लिए ऐसे उपाय, ऐसे टोटके और विशेष जानकारी में लगातार आपके लिए लेके आता रहूंगा। संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि शाम के 6:34 तक है, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 9:35 तक है, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा रात के 9:28 तक है, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का राशिफल आपको इसी बेसिस पे दिया जाएगा कि मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 12:35 से 2:05 तक। यात्रा की बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को आप इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहेंगे, इन दिशाओं में अगर यात्रा करें तो जौ का उपयोग कर फिर अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको संख्यादाम योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग, भारती योग, कर्मजीव योग और सदा संचार योग का साथ मिलने वाला है। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, पुणे में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और आमने सामने बैठकर के कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे या मेरे पिताजी से, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपके शहरों में हम आने वाले हैं और समय रहते अगर अपॉइंटमेंट ले लिया जाए तो विस्तृत रूप से हम बात करेंगे आपके भविष्य की, आने वाले कल की और सबसे महत्वपूर्ण आप क्या करें कि आने वाला समय आपके लिए सुखद और सफलतादायक जरूर बने। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 4 अक्टूबर 2025 को यानी कि कल के दिन द्विपुष्कर योग है और इस समय में आपके लिए विशेष तौर पर कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप ना ही सिर्फ अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, पर अगर अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए भी साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष तौर पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपके पास में एक विशेष अवसर है। आप जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके स्क्रीनशॉट के साथ में साइड में दिए गए नंबर्स पर, स्पेशली व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए और अपना जो भी एक सवाल हो, यानी कि आज से पहले अगर आपने इस सेवा का लाभ नहीं उठाया है तो ये आपके लिए है। आप उस स्क्रीनशॉट के साथ में फ्री कंसल्टेशन विद मोहित लिखते हुए अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके साथ में जो भी आपका एक सवाल है, बहुत ही स्पष्ट तौर पर एक सवाल जो है कवच निर्माण से संबंधित, अपने जीवन में चल रही बाधा से संबंधित, आप पूछ सकते हैं और उसका समाधान, उसका उत्तर मैं समय रहते आप तक पहुंचाऊंगा मेरी टीम के माध्यम से। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, पर लक्ष्मी के साथ साथ अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। आपने अक्सर ऐसे घराने देखे होंगे जहां पर पैसा तो बहुत है पर बच्चे गलत संगति के शिकार हैं, गलत आदतें हैं,
गलत व्यवहार है। तो जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो, वो लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। ये लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। अब ज्योतिष अनुसार अगर हम देखें तो भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं, और बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक माने जाते हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना यह अनिवार्य है। इसलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना ही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। आकाश में 9 ग्रह हैं और संसार का समस्त रहस्य उन्हीं में छुपा है, सिमटा है। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है, किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार उसी के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अब ग्रह अगर आपके अनुकूल हों तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर अगर यही ग्रह अनिष्टकारी बन जाएं तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। होता क्या है इससे? व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से त्रस्त रहता है। अब नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्रदान होती है। आपका व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति हो चुकी है और सात्विक लक्ष्मी की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन सेविंग्स के बिना, संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भागदौड़ का अर्थ क्या है? एक हाथ से कमा करके दूसरे से उसे बहा देना, मतलब क्या निकला? शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर महाराज लक्ष्मी माता द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि के देवते होते हैं, उसी प्रकार धन, धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज को माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर कुबेर महाराज हैं। इसलिए जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों के लिए संजोना हो, उनके लिए धन कुबेर कवच बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये नहीं सिर्फ कॉन्फिडेंस आपको प्रदान करने वाला है, पर नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे इस समय आंख और कान खुले रखिएगा। आपकी इस समय में तारीफ होने वाली है। कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात कहें, नए प्रोजेक्ट की बात कहें, यह आपके पाले इस समय आ सकता है। नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी बड़ा ही शुभ दिन आपके लिए रहेगा, और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस रखेंगे तो इस दिन के अंत होने से पहले पहले आपके पास में खुश खबरी अवश्य आएगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा क्लाइंट है, इस समय आपसे जुड़ सकता है। ऐसे समय में अपने काम से संबंधित तेजी भी आपको देखने को मिलेगी, और पारिवारिक दृष्टि से देखें और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखें तो सुख और शांति यहां पर स्थापित अवश्य रहेगी। यंगस्टर्स की बात करता हूं तो यंगस्टर्स विशेष तौर पे अगर आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं तो बेफिक्र होकर के आप दे सकते हैं, बिना किसी चिंता के आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप सिलेक्शन कमेटी के सामने आज के दिन आने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहां पे कॉन्फिडेंस जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। पर सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल ही रहेगी, आप आसानी से ब्रीज थ्रू करते हुए आगे बढ़ेंगे जरूर। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए भी सिचुएशन काफी फेवरेबल रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग अपनी सेहत को लेकर के इस समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत आपको जरूर है। छाती में दर्द कहें, अपर थाइज में दर्द कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। चोटिल होने की संभावनाएं भी ज्यादा है, तो इसके लिए सावधानी ज्यादा रखिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात को आप याद रखें।
ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, किसी क्लाइंट को इस समय इंप्रेस करना चाहते हैं, खर्च तो बहुत करेंगे ये सोच करके कि कंपनी रीइंबर्समेंट देगी, पर रुक जाइए। खर्च थोड़ा सोच समझ करके कीजिए। काफी अनजस्टिफाइड खर्चे जो हैं कंपनी लास्ट मोमेंट पर देने से इनकार भी कर सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर रास्ते में कोई पुलिस हो, तो उनसे इस समय बड़ी ही तहजीब से पेश आइएगा। ज्यादा अकड़ करके चलना, ज्यादा गुस्सा दिखाना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बिना बात ही पेपर हाथ में थमा दिया जा सकता है, ये परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। बस रात को 9:28 तक का इंतजार ज्यादा बेहतर है। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे कि खर्च आपका बढ़े। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेने की आदत, स्पर ऑफ द मोमेंट में एक्शन करने की आदत, यह आपके लिए खतरनाक बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक, ये अप्रॉक्स बता रहा हूं, आपके लिए सपोर्टिव है। अब यहां पर बस इतनी सी बात का ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल नुकसान ना हो, पर बहुत करीब उसके आ जाएं। यानी कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं, क्लाइंट हो सकता है, सीनियर्स हो सकते हैं, उनके साथ में बहसबाजी, अपने आप को प्रूव करने की बहस, ये यहां पर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के चलना जरूरी होगा, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में। इस समय में सामने वाला क्या कहता है उसको सुनना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को सामने रख देना, यह नुकसानदायक सिद्ध होगा। और विशेष तौर पे जिन लोगों को गुस्से की आदत ज्यादा है, आप इस समय संभल करके रहिएगा। ये गुस्सा जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। पैसों का नुकसान हो, इज्जत का नुकसान हो, वो यहां पर झेलना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, दूसरों की लड़ाइयों में अगर आप शामिल होते हैं तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में कानूनी मामले जो हैं ये आपके खिलाफ दर्ज हो सकते हैं, या कॉलेज में है, स्कूल में है, तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, पर जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 80% से 83% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। खाने पीने के शौक पूरे होना, कमाई शानदार होना, घर परिवार में ऐसी महिला का होना जो आपका साथ निभाए, आपको समझाए, आपकी बातों को समझ करके आपको रास्ता दिखाए, ऐसे ही लोगों का इस समय आपको साथ मिलने वाला है। अब यहां पर कई लोगों की शिकायत होगी कि अगर हमारे घर में ऐसा कोई नहीं या हमारी कोई महिला मित्र नहीं तो हमारे साथ में क्या होगा। राह चलती कोई बहन भी हो सकती है जो आपकी मदद करे। अब ऐसे समय में अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई विशेष तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई इस समय में टेंडर भर रहे हैं, तो यहां से भी आपको लाभ मिलने वाला है। यहां पर बिन मांगे राय मिलना, उस राय का फायदा प्राप्त होना, यह आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, जो बैंकिंग का काम करते हैं, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यहां पर कमीशन के माध्यम से भी अच्छा खासा कमाने का मौका आपको मिलने वाला है। मैरिज लाइफ में इस समय संतुष्टि कहें, सुख कहें या रोमांस और रोमांच कहें, इसकी आपको भरपूर प्राप्ति होने वाली है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपको भी कहूंगा, प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेफिक्र होकर के कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस यहां पर पूरी होती नजर आएंगी। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद है, और ऐसे में मजेंटा कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए लगभग 100% पॉजिटिविटी की है। अब ये पॉजिटिविटी मैं स्केल पे कह रहा हूं, क्योंकि स्केल 100 पे समाप्त होती है, पर असलियत में इससे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है, क्योंकि मन से प्रसन्न व्यक्ति जो है वो हर चीज में अच्छाई ढूंढ ही लेता है। कैसी भी सिचुएशन हो उसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है, उसमें बुरे में भी अच्छा मेरे लिए क्या छुपा है, ये मानसिकता होती है, और ये मानसिकता इस समय आपका साथ निभा रही है। ऐसे समय में हर प्रयास में सफलता हो, शानदार कमाई हो,
जो इंसान आपके पास आए वो इंसान खुश होकर के वापस जाए। तो यही स्थिति इस समय आपके साथ में है। ये यश में वृद्धि करेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अब ऐसे में गृहिणी जो है, आप भी अपने दोस्तों के माध्यम से, कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उनके माध्यम से काफी ज्यादा खुशी प्राप्त करेंगी। हो सकता है कोई खुशखबरी है, समाज की है, अपने कॉलोनी की है, अपने सोसाइटी की है, तो ये बहुत ज्यादा इस समय आपके मन को प्रसन्न करने वाली है। एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो इस समय महसूस होगा। हर यात्रा जो आप करने वाले हैं उस यात्रा में सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है। ये समय जो सोचेंगे आप, जो मेहनत आप करेंगे, उसमें आपको लक का फेवर मिलते हुए काफी ज्यादा बेहतरी से आपका काम होगा, इजीली आपका काम होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। विशेष तौर पे जो घर का अहित चाहते हैं उन लोगों पर इस समय आप कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मस्टर्ड येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्टिव है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले पैसे जो हैं बहुत संभाल करके आज के दिन इस्तेमाल करने हैं। चाहे वो बच्चों पर खर्च करना है, सोच समझ करके कीजिए। आप सोचते हैं कि नहीं, मेरा ही बच्चा है, मेरा ही पुत्र है, मेरी ही पुत्री है, इन पर खर्च करने में क्यों मैं बिना बात के सोचूं। पर बेफिजूल के खर्च होना जो आज की इच्छाओं को पूरा करेंगे पर आगे किसी उपयोग के नहीं होंगे, तो वहां पर आपको सोच विचार अवश्य करना है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके यात्राएं कीजिएगा, क्योंकि इस समय में आपका ईगो कहें, आपका गुस्सा कहें, यह 7वें आसमान पर है। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। दूसरों से उलझ जाने की यहां पर शिकायत ज्यादा है। अब गर्भवती महिला हैं तो आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी परेशानी को भी इस समय नजरअंदाज कर देना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। डॉक्टर के पास में जाएंगे तो एक ही बात सुनने को मिलेगी, कुछ समय पहले भी आ सकते थे, पर सिर्फ और सिर्फ अपने जिद के कारण, या ये कहा जाए बचपने के कारण, आप देरी करते हैं। सिचुएशन जब और सिवियर होती है तब आते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो या नौकरी पेशा व्यक्ति की, लक फेवर नहीं कर रहा है, इस बात को मानने की जरूरत है। यहां पर मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत, इससे आपका काम चलेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रात को 9:28 पर जैसे ही षष्ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, लक फेवर करना शुरू करेगा। और लक किसको फेवर करेगा? जो मेहनत करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। लगभग 60-62% यहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब यहां पर परिवार के अंदर अशांति हो, कलेश का वातावरण हो, उससे मन विचलित ज्यादा हो, यह देखने को मिलेगा। और यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी जुबान पर काबू रखना है, वरना चीजें बहुत ज्यादा यहां पर गंभीर और गलत भी हो सकती हैं। जो रिलेशनशिप में है यंगस्टर्स, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा। कुछ ज्यादा ही इंटीमेसी कहें या फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने की इस समय में आप इमोशंस को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा अपने आप पर काबू पाइए, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने सीनियर से, अथॉरिटी फिगर से इस समय जितना शांतिपूर्वक बात करें उतना ज्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, शांति मुझ में नहीं होगी, कोई भी चीज को लेकर के मैं बहुत जल्दी इस समय में झगड़ा कर बैठूंगा, बहस कर बैठूंगा, तो उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। अब गृहिणी जो है, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि सासू मां की तबीयत को लेकर के परेशानी इस समय कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। आप पर इस समय में प्रेशर कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। घर परिवार का हिस्सा है और आपको अपनी जिम्मेदारी इस समय पूरी तरीके से निभाते हुए उनकी सेवा करनी पड़ेगी। यहां पर अगर कोई भी छोटी सी भी अगर आपने शिकायत की कि नहीं मैं थक गई हूं, बहुत समय से परेशान हूं, तो ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। बहुत सोच समझ करके इस समय में शब्दों का उपयोग करना होगा और कम से कम इस समय में अपने आप को सिंसियरिटी के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी रात को 9:28 तक है, क्योंकि इसके पश्चात चंद्रमा प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में।
वहां पर परेशानी है, पर उससे पहले जो टाइम पीरियड है अभी से लेकर के रात के 9 बजे तक पूरी तरीके से इसका उपयोग करें, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपकी दोस्ती को गहराने में काम करेगा, पर आपके सोशल सर्कल को भी एक्सपैंड करने में मदद करेगा। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होना जो आपके काम के हों, आपके काम को बढ़ावा दें, आपकी बातों को समझें, आपको सपोर्ट करें, यहां पर उसके लिए जरूर आपको प्रयास करने चाहिए। शानदार तरीके की शॉपिंग भी करने का मौका है, तो वहीं सोसाइटी में मान और सम्मान प्राप्त भी होगा। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो व्यापारियों के लिए है। अगर आप एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, आप कंसल्टेशन से संबंधित काम करते हैं, आप ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में काफी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करना, या ये कहा जाए जो सोसाइटी के हाईफाई लोग होते हैं, उनसे इस समय में मेल मुलाकात करने का मौका आपको मिलेगा, जो नॉर्मली लोगों के बीच में आते नहीं हैं, अपने आप को सोशल ज्यादा करते नहीं हैं। यहां पर यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी काफी अच्छी सिचुएशन है। कैरियर के अंदर इस समय फास्ट पेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट आप इस समय हैंडल कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में पूरा श्रेय आपको कमाने का मौका मिलेगा, चमकने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 65% सिचुएशन सपोर्टिव है। यहां पर गलत कामों की ओर ध्यान ज्यादा है, या ये कहा जाए कि ऐसे कार्य जिससे कि सिर्फ अपना मुनाफा हो, सामने वाले का नुकसान हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच जो है यहां पर आपको संभलना होगा, बहुत सोच समझ करके काम करना होगा। ये लालच प्रवृत्ति जो है, गलत कार्यों की ओर जो रुझान है, यह आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। आपकी वाणी में इस समय कठोरता ज्यादा देखने को मिलेगी। कई लोग कठोरता को स्पष्टवादी कहना ज्यादा सही समझते हैं। स्पष्टवादी दूसरों के अगर इमोशंस को ठेस पहुंचाए तो वो सही है? मेरे ख्याल से नहीं। अगर वैसा ही सामने वाला आपके साथ करे तो सामने वाला व्यक्ति गलत बन जाता है, यह कहा जाए कि बड़बोला बन जाता है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ में हो, अपने घर परिवार में हो। यहां पर जो बिजनेस पर्सन हैं, आप कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा रहने वाले हैं। कम फैक्ट्स के साथ में एक्शन की ओर आपको यहां पर धकेला जा सकता है, यह कहा जाए प्रेशराइज किया जा सकता है इस समय में डिसीजन लेने के लिए। थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, दूसरों के प्रेशर में इस समय आने की गलती मत कीजिएगा। और यहीं यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दें कि दोस्त साथ में पार्टी के लिए लेके तो जरूर जाएंगे, पर पार्टी जब पूरी फिनिश होगी तब बिल आपके हाथों में थमा दिया जाएगा। बड़ा खर्चा जो है यह इस समय आपको करना पड़ेगा, तो सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड घर पे छोड़ के जाए और कम से कम कैश अपने पास रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 75% सिचुएशन आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, भाग्यदायी कारक स्थिति यहां पर है। इस समय में जो सोच रहे हैं उसको करने की क्षमता भी है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत कर आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय में काफी अच्छी चीजें आपके हाथ लग सकती हैं। जो अपनी इच्छा है उसकी पूर्ति यहां पर हो सकती है। जो बिजनेस पर्सन है, आप भी इस समय में थोड़ा एग्रेसिव नेचर अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यह कहा जाए कि जो आपकी बोली है वो एग्रेसिव है, सामने वाले को धारते नहीं है, समझते नहीं है, बस आपने जो चाहा वही होना चाहिए। यही स्थिति से आपको लाभ भी कमाने का मौका मिलेगा, पर बस इस बात को ध्यान दीजिएगा, डोंट ट्राई टू पुश इट। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करने का प्रयास मत कीजिएगा, फिर आपको उससे नुकसान मिल सकता है। अति किसी की चीज की आपके लिए नुकसानदायक है। अब ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, अच्छे लोगों का सम्मान यहां पर आपको प्राप्त होगा, और विशेष तौर पे गृहिणी जो है, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है कि आदर सत्कार के साथ में कोई ना कोई इस समय गिफ्ट कहें, कोई उपहार कहें, आपको प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, काफी ज्यादा मन प्रसन्न रहेगा, बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिस कारण से अपने घर के हर काम के अंदर आप पूरी तरीके से हिस्सा लेंगे, गाइड करेंगे। एक सीनियर होने का फायदा यही है कि गाइड करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पारंपरिक व्यवस्था है, उसको बच्चों को समझाना, वो करने का पूरा मौका आपको यहां पर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, प्रत्यारी तारक का साथ है, ये आग में घी डालने का काम है।
और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। जितना संभल करके चलें उतना बेहतर है। और रात को 9:28 तक की स्थिति यह आपके लिए है जहां पर संभलना बहुत जरूरी है। अगर आप व्यापारी हैं, कैश ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं और कैश लेकर के घर हर रोज एक ही रूट लेकर के जाते हैं, थोड़ा संभल जाइएगा। इस समय में रास्ते में लूटपाट करने का प्रयास कहें, चोरी करने का प्रयास कहें या स्कैम करने का प्रयास अवश्य हो सकता है। ऐसे समय में हेल्थ भी साथ नहीं निभाने वाली है। आंखों से संबंधित परेशानी भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं यह अवश्य देखने को मिल सकता है कि सगे संबंधी हैं जो आस लेकर के आपके पास आते हैं, अपनी कहानी लेकर के आपके पास आते हैं कि बस इसके पास में जाऊंगा, पैसा बहुत है, बोलूंगा अपनी कहानी, ये पैसे देगा, और नहीं दिए तो विवाद है कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे बारे में ये सुना था, तुम तो ऐसे ही हो। बस इन्हीं चीजों से आपको संभल करके रहना है। सामने वाला जब अपने मन की ना हो तो आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करेगा, ऐसे बोलों का इस्तेमाल करेगा जिससे आप क्रोधित हो, आप वापस पलट करके कुछ कहें। बस इसी का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना होगा। यहां पर यंगस्टर्स जो आज के दिन है, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, ईर्ष्या जो है ये आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरे के पास में कोई चीज देखी, बस मेरे पास में भी होनी चाहिए, इससे बेहतर होनी चाहिए। ये भावना जो है ये आपके हाथों कुछ ज्यादा खर्च करवाएगी, आपको नुकसान दिलवाएगी। नहीं जरूरत थी पर फिर भी खरीद करके सामने वाले को दिखाना, यह आपके लिए परेशानी का कारण है। और गृहिणी है तो आप विशेष तौर पे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ में गलतफहमियों का शिकार हो, अपना नुकसान कर बैठेंगी। ये कहा जाए कि जाते जाते माता पिता ने कहा है कि इसको कुछ पैसे दे देना, वो कहीं ट्रिप पे निकले हैं और वो सामने से व्यक्ति आए और जो एक्स अमाउंट कही गई, एक्स प्लस एक्स अमाउंट आपको बता करके वो आपसे पैसे ले, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। यहां पर कहीं ना कहीं फेरबदल अवश्य संभव होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 100% पॉजिटिव है। सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है, सपोर्टिव नहीं पॉजिटिव है, पर इस बात को समझिए कि कॉन्फिडेंस जो है ये सपोर्ट कर रहा है। जो भी कार्य करते हैं उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आपका जो है, या ये कहा जाए पहले कर चुके हैं उस कारण से अब वापस करने में कॉन्फिडेंस है कि आसानी से हो सकता है। दूसरों को गाइड करते हैं, इस कारण से आपको काफी ज्यादा एक्सपर्टीज भी मिलेगी और लोग आपको काफी ज्यादा वजन भी देंगे, या ये कहा जाए मान सम्मान देंगे। ऐसे समय में प्रमोशन की चर्चाओं में आप आगे ज्यादा रहेंगे, सेहत का साथ मिलेगा और जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। अगर फैमिली ओरिएंटेड कोई डिसीजन है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, नहीं गाड़ी से परचेज से संबंधित हो सकता है, या घर के अंदर रिनोवेशन से संबंधित हो सकता है, तो वहां पर आपके फैसले विशेष तौर पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ये कहा जाए कि आपने कह दिया तो बस बात पक्की है, उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सोच विचार करके ये व्यक्ति कहता है। वही स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। अब यहीं जो गृहिणी है आपके लिए भी सिचुएशन काफी लाभकारी है, और विशेष तौर पे ये लाभ जो है ये कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधी, बुआ जी, इन किसी से आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं उनके घर पे जाते हैं तो खर्ची मिल जाती है, या फिर कहीं उनके पास में अपनी किसी बात को रखने जाते हैं तो उनका सपोर्ट आपको बहुत स्ट्रांगली मिलता है, तो वो यहां पर आपके लिए काफी फेवरेबल है, काफी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि समृद्धि के लिए इस दीपावली पर चांदी से जुड़े कुछ विशेष उपाय। सुख समृद्धि कहें, आयु कहें, आरोग्य कहें, इनकी बात जब होती है तो चांदी का जिक्र जरूर होता है। यह संभव है ही नहीं कि चांदी के बिना इन सब की बात हो। आयुर्वेद में भी प्राचीन धातुएं यानी कि चांदी और सोने के अनेक प्रयोग बताए गए हैं, जिनसे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। अब चांदी के बारे में तो यहां तक कहा गया है कि इस धातु के बर्तन में नियमित पानी पीने से न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा पर मानसिक तंदुरुस्ती भी आपको प्राप्त होगी। हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने वाला एक धातु चांदी है, आयु में वृद्धि करने वाला चांदी है, और माता लक्ष्मी की प्रिय धातु भी चांदी और सोना है। तो माता लक्ष्मी के एक रूप रजत लक्ष्मी की पूजा भी चांदी से ही जुड़ी है। तो इसके लिए दीपावली पर चांदी के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके जीवन को सुखी और समृद्धिशाली आप बना सकें।
तो उससे संबंधित ही आज जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। तो हिंदू पूजा पद्धति और ज्योतिष शास्त्र में चांदी को पवित्र और शुद्ध धातु माना जाता है। चांदी का संबंध चंद्र से है और शुक्र से भी है। अब घर में चांदी रखना शुभ तो माना ही जाता है, यह सौभाग्य की वृद्धि करता है। इसलिए महिलाएं जो हैं विशेष तौर पर चांदी की पायल और बिछियां पहनती हैं। तो दीपावली के दिन संभव हो तो माता लक्ष्मी की पूजा में चांदी के बर्तन जरूर इस्तेमाल कीजिए। इनमें चांदी के दीपक हो सकते हैं, आचमनी हो सकती है, लोटा हो सकता है, घंटी हो सकती है। ये इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होता है। इससे वैभवता और संपन्नता आती है। और धनतेरस पर चांदी का कोई पात्र अगर आप ना खरीद पाएं तो भी दीपावली के दिन चांदी का एक सिक्का आप खरीद सकते हैं। इससे पूजा कर सकते हैं। फिर दीपावली के दिन घर की किसी भी दिशा में चांदी की कोई भी वस्तु रख देना शुभ होता है। खास करके ईशान कोण जो है इसको शुभ और सात्विक मानते हैं। इस कारण से ईशान कोण में अगर चांदी रखी जाती है, इसका बर्तन कोई रखा जाता है तो और ज्यादा बेहतर है। पर इसका मतलब यह नहीं कि बाकी की दिशाओं में नहीं रखा जा सकता। कोई भी आप दिशा में रखें, समृद्धि अवश्य आपको प्राप्त होगी। वायव्य कोण में एक मिट्टी के बर्तन में चांदी के 4 सिक्के डाल करके लाल कपड़े में बांध करके रख देना। बर्तन को अक्षत चावल से भर देना। इससे धन का आगमन आसानी से होता है। और दीपावली के दिन व्यापारी बंधु जो हैं, आप तिजोरी में चांदी का ठोस हाथी अगर रख सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, हाथी खरीदना है, चांदी का खरीदना है तो ठोस खरीदिएगा। ये आपके जीवन में ऐसे बदलाव लेकर के आ सकता है, ऐसे सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकता है जिसको आप कभी सोचते भी नहीं होंगे। यानी कि खुली आंखों से सपने देखने वाली स्थिति आपके सामने होती है। व्यापार में वृद्धि भी होगी और तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। अपने जेब में भी अगर छोटा सा चांदी का ठोस हाथी अगर आप रख सकें तो विफलता आपसे दूर रहेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी से मेरी बस यही विनती है, छोटा भाई मान करके समझें या अपने परिवार का हिस्सा मान करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। हर किसी तक ये जानकारी पहुंचे, हर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करे और हर किसी तक दीपावली से संबंधित, धनतेरस से संबंधित ये जानकारियां पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ में हर रोज ये मेहनत की जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, लाभ हो सके। और इसी के साथ में हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।